श्लोक नंबर 2। ग्रंथ लिखने का उद्देश्य क्या है और धर्म का स्वरूप क्या है। आचार्य भगवंत समंतभद्रदेव महान दार्शनिक और तार्किक आचार्य हैं। इनकी बुद्धि में हर चीज, हर विषय एकदम मजा हुआ, सुंदर, सुव्यवस्थित है। जिस परंपरा से लोग धर्म को सुनना और समझना चाहते हैं, भगवान समंतभद्रदेव उनको और ऊपर लाकर कुछ और विशेषताओं सहित धर्म बतलाना चाहते हैं। तो धर्म कैसा है, आचार्य बतलाते हैं। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरति धरत्युत्तमे शुके। दो शब्द अलग अलग हैं, धरति उत्तमे सुखे, लेकिन श्लोक में एक साथ लिखे हैं। दोनों की संधि कर कर मिक्स किया है तो पढ़ेंगे धरत्युत्तमे सुखे। ठीक, देखें। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। अहम मैं देशयामी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? समीचीनम धर्मम, मैं समीचीन सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म को कहता हूँ। जो धर्म सदा सदा से चला आता है उसे कहते हैं समीचीन, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ और सनातन। तो मैं उस सनातन अर्थात कभी ना शुरू होने वाले पवित्र धर्म को कहता हूँ। वह धर्म कैसा है? तो कहते हैं धर्मम कर्म निवर्हणम। वह धर्म कर्म निवर्हणम, कर्मों को हर लेने वाला है, अर्थात कर्मों का नाश करने वाला है। और क्या विशेषता है उस धर्म की? यह जो संसार दुःखतः, संसार रूपी दुख से सत्वान जीवों को धरती रख देता है, पहुंचा देता है, उत्तमे सुखे उत्तम सुख में, श्रेष्ठ सुख में। क्या करता है ये धर्म? धर्म है क्या? धर्म उस वस्तु का नाम है जो जीव को संसार रूपी दलदल से निकालकर, संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष रूपी सुख में पहुंचा देता है। ऐसे स्थान पर पहुंचा देता है जहां अब पुनः दुख नहीं होगा, जहां पुनः अब कष्ट नहीं होगा। उन कष्टों और दुखों से मुक्ति के उपाय का नाम धर्म है। पुनः एक एक शब्द को देखें। देशयामी कहता हूँ, समीचीनम श्रेष्ठ, धर्मम धर्म को। वह धर्म कैसा है? कर्म निवर्हणम, कर्म को नाश करने वाला है। और कैसा है? यह जो संसार दुःखतः, संसार रूपी दुख से सत्वान जीवों को धरती पहुंचा देता है, उत्तमे सुखे उत्तम सुख में, अर्थात संसार रूपी दलदल से निकालकर और मोक्ष रूपी सुख में पहुंचा देने वाला है। आचार्य समंतभद्र ग्रंथ के उद्देश्य को बतलाते हुए कहते हैं कि मैं इस रत्नकरंडक श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ में कर्मों के नाशक, अबाधित
जो किसी के द्वारा बाधित नहीं होता, किसी ने जिसका निर्माण नहीं किया, जिसे किसी ने बनाया नहीं है और जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे समीचीन और कल्याणकारी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण का उपदेश है, उस यथार्थपरक धर्म का प्रतिपादन करूँगा, कथन करूँगा, जो समस्त प्राणियों को संसार के क्लेशों से मुक्त कर उत्तम सुख को प्राप्त कराता है, जो संसार के संपूर्ण दुखों से निकालकर जीव को महान मोक्ष रूपी सुख में पहुंचा देने वाला है। अब यदि आपको पूछा जाए कि आचार्य भगवंत ने धर्म किसे कहा, तो ध्यान से, जो संसार रूपी दुखों से जीवों को निकालकर मोक्ष रूपी सुख में पहुंचा दे, उसका नाम धर्म है। प्रश्न पूछा जाए, आचार्य भगवंत ने धर्म की कौन कौन सी विशेषताएं बतलाईं, तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने धर्म की 3 विशेषता बतलाई। पहली, धर्म कैसा है? समीचीनम। समीचीन अर्थात यथार्थ, वास्तविक, सनातन, श्रेष्ठ। और दूसरी विशेषता, कर्म निवर्हणम, कर्म रूपी जंजाल से छुड़ा देने वाला है। और तीसरी विशेषता बतलाई, दुखों से मुक्ति कर उत्तम स्थान को प्रदान करने वाला है। संसार का प्रत्येक जीव क्या चाहता है? सुख चाहे, दुख ते भयवंत। सब सुख को तो चाहते हैं और दुख से निकलना चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। इसलिए आचार्य कहते हैं, अगर दुख नहीं चाहते तो धर्म की शरण में आओ। यह धर्म महान है, कल्याणकारी है, यथार्थ है, वास्तविक है, और जो जो इस धर्म की शरण में आएगा उन सबका कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला है। इसलिए आचार्य भगवान समंत्रभद्र देव ही पवित्र जिन शासन को सर्वोदयी तीर्थम इदम, यह सर्वोदयी तीर्थम इदम, यह सर्वोदयी अर्थात सबके कल्याण का तीर्थ है, सबको कल्याण करने वाला है, ऐसे पवित्र धर्म का उपदेश देते हैं। और जीवन में हम भी धर्म को अंगीकार करें। क्यों? कितनी सुंदर पंक्ति हिंदी में कही गई, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। जो धर्म को धारण नहीं करता वह मनुष्य होते हुए भी त्रियंच के समान है। इसलिए उस पवित्र धर्म को धारण करें। अरे वो धर्म और कैसा है, किस रूप में हम धारण करें, इसे आचार्य अगले श्लोक के माध्यम से और स्पष्ट करेंगे। इस श्लोक में शब्द जो हैं वे अच्छे ध्यान से उनको समझते हुए हम चलेंगे तो अर्थ एकदम स्पष्ट रहेगा। एक बार पुनः देखें, देशयामी कहता हूँ, समीचीनम श्रेष्ठ, धर्मम धर्म को। वह कैसा है? कर्म निवर्हणम, कर्मों का नाश करने वाला है, संसार दुखतः, संसार रूपी दुखों से सत्वान जीवों को यह जो धर्म धरती पहुँचा देता है, उत्तमेषु के उत्तम सुख में। उत्तम सुख क्या है? जो संसार में अन्य किसी को प्राप्त नहीं है, ऐसा अद्भुत, अलौकिक, विलक्षण, अव्यावादित, अचिंत सुख की प्राप्ति का नाम ही उत्तम सुख है, जो कहाँ प्राप्त होगा? मोक्ष में। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता ना, आकुलता शिव माही ना। उस मोक्ष में आकुलता नहीं है। वही यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि संसारी जीव को निकालकर उस मोक्ष रूपी सुख में जो रख दे, उसका नाम धर्म है।
ऐसा सनातन धर्म, समीचीन धर्म हम सबके हृदय में सदा वासित रहे और हमें उत्तम स्थान प्रदान करे।